नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है कहानी राजा और सन्यासी। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत उदार और न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा का विशेष ध्यान रखता था। कोई भी अपराधी राजा की निगाह से बच न पाता था और अपने पाप कर्म की सजा पाता था। कुछ समय के बाद राजा के मन में घमंड आ गया कि मुझसे अधिक न्यायप्रिय और श्रेष्ठ राजा कोई नहीं है। एक दिन राजा के मन में अपने दरबारियों से प्रशंसा सुनने की इच्छा हुई। राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि ये बताओ, मेरा राज कैसा है? पड़ोसी के राजा मेरे विषय में क्या सोचते हैं और जनता मेरे विषय में क्या चर्चा करती है? दरबारियों ने कहा, महाराज, सारे राज्य में सुख शांति है। सारी प्रजा आपकी जय जयकार करती है और पड़ोसी के राजा भी आपके चरित्र का गुणगान करते हैं। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने अपने दरबारियों से फिर कहा कि किसके जमाने में श्रेष्ठ शासन था, मेरे जमाने में या मेरे पिता के जमाने में या मेरे दादा के जमाने में? राजा की बात को सुनकर मंत्री ने कहा, महाराज, आपके राज्य में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा जीवित हो जो आपके पिता या दादा के राजकाज के विषय में बता सके। तभी मंत्री कुछ सोचने लगा। यकायक उसे कुछ ध्यान आया। उसने कहा, महाराज, पास के जंगल में एक तपस्वी महाराज रहते हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं। शायद वो आपके पिता और दादा के विषय में कुछ बता सके। राजा ने तुरंत मंत्री और सेनापति को आदेश दिया कि जाओ और आदर पूर्वक साधु महाराज को दरबार में लेकर आओ। राजा के आदेश से सेनापति और मंत्री दोनों महात्मा को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसका शासनकाल श्रेष्ठ था, मेरा या मेरे पिता का या मेरे दादा का? राजा की इस विचित्र बात को सुनकर साधु महाराज गंभीर हो गए और फिर कुछ क्षण चुप रहकर बोले। साधु महाराज कहते हैं, हे राजन, मैं तुम्हें घटना सुनाता हूँ जिसका संबंध तुम्हारे पिता और दादा से है। तुम स्वयं ही निर्णय ले लेना कि किसका शासनकाल श्रेष्ठ है। आपके दादा के राज्य में एक किसान रहता था। उसके परिवार में कोई भी खेती बाड़ी करने वाला नहीं था। उसने बिना लिखा पढ़ी के अपनी जमीन किसी दूसरे किसान को दे दी जिससे वह खेती कर सके। जमीन जोतने वाला किसान बहुत ईमानदार था। वह बिना कहे हुए अपने मालिक किसान को अपनी जमीन की पैदावार का आधा हिस्सा दे देता था। एक दिन वह किसान जब अपनी जमीन जोत रहा था तो उसका हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। उसने बैलों को रोका और जमीन को खोदना शुरू किया। जमीन के अंदर सोने की असरफियों से भरा हुआ एक कलसा निकला। जमीन जोतने वाला किसान उस कलसे को लेकर मालिक किसान के पास पहुंचा और बोला कि हे मित्र, ये कलसा तुम्हारा है क्योंकि ये तुम्हारी जमीन में निकला है। जमीन के मालिक किसान ने कहा कि अब तो वह जमीन मैंने तुम्हें दे दी है, चाहे उसमें फसल हो या सोना, उस पर तुम्हारा ही अधिकार है, मैं इसे नहीं लूंगा। दोनों किसानों में बहस होने लगी और दोनों ही किसान उस कलसे को लेना नहीं चाहते थे। तभी दोनों किसानों ने परस्पर विचार किया कि क्यों ना इस सोने के कलसे को राजा को दे दिया जाए। दोनों किसान उस कलसे को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और बोले, हे महाराज, ये कलसा आपके राज्य की जमीन में निकला है, अतः ये कलसा आपका है। ये सुनकर वो राजा मुस्कुराया और कहने लगा कि हमने तो ये जमीन तुम्हें दान में दे दी है, इसलिए अब ये कलसा तुम्हारा ही है। अब तुम ही निर्णय करो परस्पर कि इस कलसे को कौन लेगा। राजा की बात को सुनकर दोनों किसान निराश हो गए। दोनों ने निर्णय लिया कि जिस जमीन से ये कलसा निकला है इस कलसे को फिर से उस जमीन में गाड़ दिया जाए और दोनों किसानों ने मिलकर
उस कलशे को जमीन के अंदर गाड़ दिया। महात्मा की बात को सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और बोला, हे साधु महाराज, हमारे दादाजी ने तो ये अच्छा ना किया। उन्होंने सोने का सदुपयोग क्यों नहीं किया? उस सोने से वे पाठशाला, चिकित्सालय कुछ भी बनवा देते। साधु महाराज ने कहा, हे राजन, तुम्हारे दादा के शासन काल में विद्या और चिकित्सा का कोई मूल नहीं होता था। उस समय दान लेना बुरा माना जाता था। फिर साधु महाराज ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि समय की गति भला कौन रोक सका है। तुम्हारे दादाजी की मृत्यु हो गई और उन दोनों किसानों की भी मृत्यु हो गई। तुम्हारे दादाजी के उपरांत तुम्हारे पिताजी राज सिंहासन पर बैठे। उन दोनों किसानों के भी 2 पुत्र हुए। जमीन का मालिक जो किसान था, उसका पुत्र एक दिन विचार करने लगा कि मेरे पिताजी ने धन का कलशा क्यों नहीं लिया। उन्होंने खेती के लिए जमीन दी, वो तो ठीक थी, पर उसके अंदर जो सोने का कलशा निकला वो तो हमारा था। वह जमीन जोतने वाले किसान के बेटे के पास पहुंचा। उसने कहा, मेरा सोने का कलशा वापस करो। जमीन जोतने वाले किसान का बेटा भी बहुत चालाक था। उसने कहा कि जमीन से धन की जगह अगर सांप निकलकर मेरे पिता को काट लेता तो क्या होता? अब तो ये सोने का कलशा मेरा है। मेरे पिता ने गलती की थी कि वो धन का कलशा लेकर तुम्हारे पिता के पास पहुंच गए। यह सुनकर जमीन का मालिक किसान का बेटा दुखी होकर घर वापस लौट आया और एक रात्रि वे जमीन खोदकर कलशा निकाल लाया। उसने कुछ असरपियां गांव के जमींदारों को बांट दी और उनको अपनी ओर कर लिया। जब तुम्हारे पिता को उस धन की कलशी के विषय में पता चला तो तुम्हारे पिता के मन में लोभ आ गया। उन्होंने सोचा कि जब राज्य मेरा है तो सोने का कलशा भी मेरा है। तुम्हारे पिता ने सिपाही भेजकर सोने के कलशे को मंगवाया, परंतु जमीन के मालिक किसान का बेटा कुछ प्रतिष्ठित जमींदारों को लेकर तुम्हारे पिता के दरबार में आया और उन सब ने कहा कि हे महाराज, आपने तो जमीन बेच दी है और इस किसान के बेटे की जमीन से सोना निकला है, इसलिए ये सोने का कलशा किसान के बेटे का हुआ। आपका इस धन पर कोई अधिकार नहीं है। आपके पिता भी जमींदारों की बात को सुनकर चुप हो गए। कुछ समय बाद आपके पिता भी चल बसे और उन दोनों किसानों के बेटे भी गुजर चुके थे। अब आपका राज्य है। आपके राज्य में मंत्री, सेनापति, द्वारपाल सब हैं। आपने उन दोनों किसानों के पोतों को जब कलश के लिए झगड़ते हुए देखा तो आपने दोनों किसानों के पोतों को कारागृह में डाल दिया और असरपियों का कलशा आपके पास है, जो आपके खजाने में सुरक्षित रखा है। पिछले वर्ष ही आपने ये न्याय किया था। दोनों किसान के पोते आपके कारागृह में बंद हैं और उन किसानों की जमीन से निकला हुआ सोने का कलशा भी आपके कारागृह में सुरक्षित है। अब आप ही फैसला कीजिए कि कौन सा राजा ईमानदार और न्यायप्रिय था। ये सुनकर राजा ने अपना सिर लज्जा से नीचा कर लिया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सुझाव दें कि मैं अपनी कहानी में क्या सुधार करूं। थैंक यू दोस्तों।